नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। फिरोजाबाद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर फिरोजाबाद पहुंचे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सम्मेलन में शिरकत की। ओम प्रकाश राजभर का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सपा के मीडिया सेल के द्वारा चल रहे द्वंद्व पर बोली, राजभर बात विकास की होनी चाहिए, डीएनए की नहीं। ये राजनीति में बहुत ही गलत है। कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा, पिछली सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। अब भाजपा की सरकार ने दंगा मुक्त भारत बना दिया है। लोगों की थानों में सुनवाई हो रही है। जो अपराधी पुलिस के समझाने पर नहीं समझते, वो या तो जेल में या तो ऊपर जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऑपरेशन सिंदूर को मजाक बताए जाने पर राजभर स्वामी प्रसाद ने 5 साल भाजपा के साथ सत्ता की मलाई खाई, अब मिल नहीं रही है, इसलिए खिसिया रहे हैं। प्रदेशों में सांसदों का डेलीगेशन भेजने के सवाल पर कहा, हमारी तीनों सेनाओं ने जो साहस का परिचय दिया उसे हमें गर्व है। पाकिस्तान में जिस तरह हमारी सेनाओं ने 9 आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना बनाया है, इससे हमें गर्व है। विपक्ष जिसने सबूत मांगता था, जिसको पाकिस्तान ने खुद फोटो भेज रहा है। करनी सेना और रामजी लाल सुमन के तकरार के सवाल पर कहा, रामजी लाल और पर जितना बखेड़ा है और मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड में क्या किया था। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए विजय कुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बीच डीएनए को लेके वार्तालाप चल रहा है, क्या कैसे देखती है? देखिए, देश में लड़ाई शिक्षा पे हो तो बेहतर हो, स्वास्थ्य की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, नौकरी की बात हो, प्रदेश और देश की विकास की बात हो, अमन चैन की बात हो, तो ये बेहतर बात समझते हैं। अब डीएनए को लेकर के आपस में लोग लड़ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो मजाक है। देखिए, कानून व्यवस्था के सवाल पर अगर आप चश्मा बदल के देखेंगे तब बात तो सुन लो भाई, प्रश्न का उत्तर तो सुन लो यार, भाग थोड़ा रहे हैं। देखिए, पिछली सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। इधर 8 साल से सरकार यूपी में है और देश में 10 साल के ऊपर हो गया। दंगे और कर्फ्यू पर विराम लगा है बड़े पैमाने पर, और थाने पर अगर कोई बात आती है, कोई पीड़ित परिवार जाता है तो उसका एफआईआर हो रहा है। अगर किन्हीं कारणों से उसका नहीं हो रहा है तो हम लोगों तक संज्ञान में बात आ रही है, तो उसको न्याय दिलाने का काम किया जा रहा है। और जहां तक आप उठा के देखेंगे कि अगर कहीं कोई घटना हो रही है तो पुलिस विभाग 24 घंटे के अंदर अपराध करने वाले को या तो जेल के अंदर, या तो जमीन के अंदर, या तो जमीन के ऊपर, 3 ही जगह मिल रही है उसको। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर एक मजाक है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल विदेश जा रहा है। ये राजनीतिक स्टंट है। देखिए, जब तक वो 5 साल मलाई खाए बीजेपी के साथ, तब तक तो सब सही था। अब वो मलाई मिल नहीं रही है तो फिर उसी के चक्कर में परेशान है, और कोई बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए, पूरे देश को अपनी तीनों सेना पर गर्व है, और जिस तरह का साहस का परिचय सेना ने दिया है, उस पर हम सबको गर्व करना चाहिए। जो लोग अगर उस पर उंगली उठा रहे हैं तो अपने गिरबान में झांक के देखें कि जब उनकी सरकार थी तो वो क्या करते थे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में सेना को छूट दे दिया, सेना ने अपनी मर्जी से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 100% सफल रहा। 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले हुए, जो खुद पाकिस्तान उसका फोटो भेज रहा था। जो कल तक हमारे विपक्ष के लोग फोटो मांगते थे, आज खुद पाकिस्तान वो फोटो उनको भेज रहा कि देख लो भैया, फोटो मत मांगना, नहीं तो कहीं और न अटैक हो जाए। सेना के अधिकारियों को लेकर नेताओं की बदजुबानी हो रही है, जाति को लेकर। ये उनका बयान है, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे नेताओं को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सेना में, वो सेना में भर्ती हुए वो हमारे देश के रक्षक हैं, देश की रक्षा करने के लिए हैं, ना वो किसी जाति धर्म के हैं।
हम सब लोग मिलकर के, सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर के देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा है, तब आजादी मिली है। करणी सेना और रामजी लाल सुमन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। कोई मुद्दा नहीं है। करणी उससे सेना आती है और यहाँ पे उत्पात मचा के चली जाती है। देखिए, क्या कहेंगे? एक चीज आपको बता दें, जिस करनी सेना और रामकिशुन को लेकर लड़ाई हो रही है, उसी करनी सेना के बीच में बैठ करके तो साफे पहने जा रहे हैं। बात तो पीडीए की होगी, लेकिन हम पीडीए को नहीं स्वीकार करेंगे। हम वहीं जाएंगे, परशुराम जी का फरसा उठाएंगे और करनी सेना को बुला करके हम पगड़ी बांध करके फिर हम स्वागत करेंगे। यही तो हो रहा है ना। अगर राम जी सुमन की बात हो रही है तो मायावती जी क्या थी? मायावती जी के साथ 2 जून की घटना जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, वो घटना नहीं थी। तो ये एक तरफ दिखावे के लिए कुछ, बोलने के लिए कुछ, मुख में राम बगल में